नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कल रात को एक टूर्नामेंट की शुरुआत हुई और ये टूर्नामेंट है लियोन मास्टर्स के नाम से जाना जाता है। अहेद्रिस सियोदाद दे लियोन। अहेद्रिस मतलब होता है शतरंज और सियोदाद दे लियोन मतलब शेरों का शहर। तो हमारा जो भारतीय टाइगर हैं विश्वनाथन आनंद, वो फिर से एक बार चमके। एक्चुअली ये जो टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट बेसिकली 4 खिलाड़ियों के बीच में है। अर्जुन इरगासी, सेंटोस लटासा, विश्वनाथन आनंद और वेसलिन टोपोलो। तो क्या हुआ है कि टोपोलो और आनंद के बीच एक मैच हुआ है। जो भी जीता है वो फाइनल पर रहे पहुंच गया है। विश्वनाथन आनंद जी जीत करके फाइनल पहुंच गए हैं। 4 रैपिड मुकाबलों का गेम था जिसको आनंद जी ने 2.5, 1.5 से जीता। 3 मैच ड्रॉ रहे और 1 मैच आनंद जी ने जीता, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज अर्जुन और सेंटोस लटासा जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन दोनों के बीच रैपिड इसी फॉर्मेट पे होगा और जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। तो बहुत संभावना है कि आपको कल जो है फाइनल देखने के लिए मिले, आनंद वर्सेस अर्जुन। और मैं इसको लाइव ट्रांसमिट करने वाला हूँ हिंदी चेस बेस इंडिया में विद द वीडियो ऑफ द प्लेयर्स। सो बिल्कुल जुड़े रहिएगा मेरे साथ कल। तो आइए आज देखते हैं कि विश्वनाथ आनंद जी ने कैसे जो है इस मैच को जीता। काले मोहरों से वो खेल रहे थे और कमाल का मैच है, आखिरी तक बने रहिएगा। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6, बिशप B5 A6, राय लोपेज ओपनिंग हुआ यहाँ पर, बिशप A4 लाइन, नाइट F6 कासल, बिशप E7, रुक E1, सो B5 बिशप B3। ये तो बहुत थ्योरी है, आपको पता है। कासल A4 यहाँ पर चैलेंज करते हैं पोजीशन को, इस पॉन स्ट्रक्चर को जो B5 पे है यहाँ पर वेस्लिन टोपोलो। आनंद खेलते हैं रुक B8 और D3 आता है अपने बाकी के पीसेस को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पे तैयारी। नाउ आनंद जी खेलते हैं D6। यहाँ पर खेलते हैं H3 टोपोलो टू स्टॉप बिशप G4 और किसी भी तरह की एक्टिविटी को। तो नाउ नाइट A5 यहाँ पे खेलते हैं विश्वनाथन आनंद। सो बिशप A2 पे बचाते हैं और अब खेलते हैं C5। ये बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है, जब भी आपको C5 प्रेस करना होता है रायलो पेज में, आप कुछ इसी तरह से नाइट A5 ले जाके बिशप को चुनौती देते हैं, बिशप हटता है और आप C5 खेलते हैं। AB5 एक्सचेंज होता है यहाँ पर एंड नाउ C3। तो कोई स्पेस यहाँ पर आनंद जी को देने के मूड में नहीं थे टोपोलो। विश्वनाथन आनंद वापस आ जाते हैं क्योंकि नाइट का वहाँ पे काम खत्म हो गया था। नाइट C6, नाइट A3 वापस आता है। नाउ H6 खेलते हैं विश्वनाथन आनंद, नाइट C2 और यहाँ पर रुक E8 खेलते हैं आनंद जी। नाउ नाइट E3 और ये नाइट जो है वो D5 के स्क्वायर पे, थोड़ा सा यहाँ पे एक वीकनेस जरूर था क्योंकि एक गड्ढा बन चुका था। यहाँ पर बिशप और नाइट दोनों कंट्रोल कर रहे थे और जब तक ये नाइट है तब तक इतना चिंता की कोई बात यहाँ पर आनंद जी के लिए नहीं थी। अब यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी एक चाल खेलते हैं बिशप E8। अब यहाँ पे डेफिनेटली जो उनको पता है कि जो D5 का स्क्वायर है थोड़ा क्रूशल हो रहा है, तो आइडिया ये है कि अब यहाँ पे एक तो बिशप से डिफेंस अपना मैकेनिज्म अच्छा कर दिया और सेकंड अब ये बिशप को यहाँ से निकाल के एक्सचेंज करना है। तो बोलो बिशप D2 खेलते हैं आनंद, बिशप E6, बिशप इंटू E6, रुक E6 एंड नाउ क्वीन B3। आनंद खेलते हैं क्वीन C8। हो फिलहाल कुछ नहीं रहा था बट आनंद जी का प्लान बड़ा सिंपल था कि इन फ्यूचर उन्हें किंग साइड अटैक करना है। तो ये रुक भी काम आ सकता है, ये नाइट भी काम आ सकता है और ये क्वीन की भी एंट्री यहाँ पर हो सकती है। टोपोलोव के पास क्या था? टोपोलोव के पास थी ए फाइल। टोपोलोव जो है रुक को डबल करना शुरू कर देते हैं, रुक 8। आनंद खेलते हैं रुक E8 वापस एंड नाउ दूसरा रुक आता है यहाँ पर AE1। रुक E8 वापस आने का पर्पस बिल्कुल क्लियर था क्योंकि दूसरा रुक भी जब अंदर आएगा तो अगर आपको कभी एक्सचेंज करना हो तो आपको रुक 8 वगैरह खेलना पड़ेगा, तो डिफेंस के हिसाब से रुक को पीछे आना पड़ा। रुक A1। अब आनंद खेलते हैं क्वीन E6। मेरे ख्याल से ये सबसे टर्निंग पॉइंट में से एक था। अगर टोपोलो यहाँ पे क्वीन E6 एक्सचेंज कर देते हैं तो ये कमोबस पोजीशन फिर ये बहुत ही इक्वलिस्ट हो जाती है यहाँ पे। बल्कि टोपोलो कैन कंटिन्यू कर सकते हैं वो रुक A6 और यहाँ पर आपको खेलना पड़ेगा रुक EC8 समथिंग लाइक दैट। तो बल्कि मैं बोलूँगा कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। नाइट D5 खेला उन्होंने, क्वीन एक्सचेंज करने से मना कर दिया और ये आनंद जी के लिए सबसे फायदे की चाल रही। इसके बाद आनंद खेलते हैं सबसे पहले तो किंग को हटते हैं। यहाँ पर अभी भी नाइट C7 जैसा मूव नहीं आ रहा बिकॉज क्वीन इंटू B3। अभी आपका नाइट आ जरूर गया है पर ये पिन है तो वो चेक से हट नहीं सकता अभी आप। तो उन्होंने खेला C4 यहाँ पर। नाउ BC4, क्वीन C4। नाउ रुक EC8 खेलते हैं यहाँ पर विश्वनाथन आनंद। टोपोलो एक्सचेंज करते हैं क्वीन F6। नाउ बिशप C3 इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिशप जो था ना ये पूरे गेम में टोपोलो का प्रॉब्लम बना रहा क्योंकि इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं। यहाँ पर विश्वनाथ आनंद खेलते हैं नाइट D4 और टोपोलो जो है वो नाइट E2 हट जाते हैं यहाँ पर। आनंद नाइट D2 हटते हैं, नाइट E2 चेक देते हैं, किंग F1
और नाइट F4 खेलते। तो पोजीशन एक्चुअली में अभी भी इक्वल के आसपास ही है, लेकिन अब ये क्लियर था कि आनंद जी यहाँ पर प्रेशर जरूर किंग साइड बनाने वाले। यहाँ तक टोपोलो का कैलकुलेशन जो कह रहा था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रुक A7 आते हैं और F7 पे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि अब आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। आनंद वापस किंग G8 आते हैं एंड नाउ ये मेरे ख्याल से ये थी गलती जब उन्होंने खेला रुक 1 A6, इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली यहाँ पे अब कुछ थ्रेड क्रिएट होने वाले हैं, क्वीन G6 आने वाला है, नाइट H3 का थ्रेट है। सो मतलब जब आप G3 अगर करोगे तो सो उनको यहाँ पे क्या करना था, बहुत एक इंटरेस्टिंग मूव जो कंप्यूटर सजेस्ट करता है, वो बोलता है H4 खेलो, क्योंकि क्वीन H4 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ क्वीन इंटू F7। तो यहाँ पर आसान नहीं होता कंटिन्यू करना। यहाँ पर आपको क्वीन इंटू H4, आप या तो क्वीन H4 मारने जाओ, क्वीन F7 भी इक्वल है, बट ये सबसे बेहतर तरीका था। बट मैच में क्या हुआ, मैच में इन्होंने खेला रुक 1 A6, अब आनंद जी खेलते हैं यहाँ पर रुक E6 और अभी रुक E8 और रुक E6 आने की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट मूव भी नाइट F3 बेस्ट मूव जो है वो एनालिसिस में दिखता है, नाइट F3 आना चाहिए था। नाइट F3 आते, फिर क्वीन G6 आएगा एंड देन यू कैन गो नाइट E1, जो बेस्ट डिफेंस यही था। इन्होंने खेला रुक D7 और अब विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं रुक A8। एक रुक को वो एलिमिनेट करने की तैयारी कर देते हैं। अभी आप हट नहीं सकते रुक को, नहीं तो पीछे से जो है वो आपकी चेकमेट जो है वो प्लान है। तो यहाँ पर रुक A7, एक रुक एक्सचेंज हो जाता है और इमीडिएटली आनंद जी क्वीन G6 जाते हैं और H3 का पॉन मार लेते हैं। और इसके बाद ये स्थिति थी कि भाई यहाँ पर राजा पड़ गया था अकेला और ये जो 3 पीस थे ये पूरी तरह से राजा से कट ऑफ थे, मदद के लिए कोई पहुँच ही नहीं पा रहा था। नाइट F3, क्वीन H5, नाइट G2, यहाँ पर एक और पीस ले आते हैं रुक E6, अभी रुक F6 का थ्रेट है, नाइट H4 आता है और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर आनंद जी से भी गलती हुई। यहाँ पर बेस्ट मूव जो हो सकती है वो वन ऑफ द बेस्ट मूव थी क्वीन D1, बिकॉज आप यहाँ पर किंग H3 जो है वो मारने जाएंगे तो क्वीन H1 आ जाएगा और आप क्वीन G4 निकलोगे तो H5 चेक है। बहुत ही मज़ेदार था ये, किंग H5 तो क्वीन H3 और इसके बाद मेट नहीं रुकेगी एक्चुअली में। तो एनीवे मैच पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैच पे और एक और चाल थी कि यहाँ पे नाइट इंटू F2 सेक्रीफाइस मार दिया जाए आफ्टर किंग F2 रुक G6 चेक, और किंग जो है वो E1 पे हटेगा एंड देन क्वीन G4। उसके बाद भी नाइट जो है अगर आप नाइट को बचाने के लिए जाते हैं तो ये गेम जो है बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा। तो एनीवे ये पोजीशन जो थी, इसको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इस पोजीशन में हो रही थी और बट मैच जो है G6 भी यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली बेसिकली, और उसके बाद ये मैच बचता नहीं। खैर एनीवे आनंद जी ने यहाँ पे नाइट F4 सेक्रीफाइस दिया जो कि गलती साबित हुई और उसके बाद पोजीशन थोड़ी सी वाइट बचने की कगार पे पहुँच रहा था, ये F4 खेला। यहाँ पर जो बेस्ट मूव था, कल हम और सागर भाई लोग एनालाइज भी कर रहे थे, लाइव कर रहे थे, क्वीन D5 यहाँ पे चलना था, जो कि बेस्ट कंटिन्यूशन हो सकता था इस पोजीशन में, बट इन्होंने खेला नाइट F5 और इसके बाद विश्वनाथन आनंद जी ने खेल दिया बेहतरीन चाल, क्वीन D1 रुक G6 आ रहा था तो रुक F7 उन्होंने दिया, यहाँ पे वापस सेक्रीफाइस दिया। लेकिन हालांकि आनंद ने नाइट सेक्रीफाइस दिया तो यहाँ पे एक्सचेंज ही डाउन थे टोपोलो, बट इसके बाद ज़्यादा गेम में कुछ था नहीं। आनंद जी ने धीरे धीरे जो है गेम को कन्वर्ट कर लिया। कुछ थोड़ी सी परेशानी एक भी बार नहीं आई और इसको पिन जरूर किया रुक को, लेकिन कोई और पीस अटैक करने की स्थिति में था ही नहीं। तो कुछ देर में थोड़े से कुछ पॉन मरे और उसके बाद उनको क्वीन एक्सचेंज करना पड़ा और फिर आनंद जी ने कॉर्नर के पॉन के दम पे बढ़िया जीत दर्ज की यहाँ पे। और थोड़ा लास्ट में एक समय ऐसा लगा था जब नाइट वर्सेस, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नाइट वर्सेस आ जाएगा रुक, लेकिन एक पॉन जो था वो फाइनली आनंद जी का बच ही गया था। तो किंग G4 आते भी तो आफ्टर किंग E5 लॉस्ट ही है, क्योंकि एनीवे रुक G6 आ रहा है। तो एक पॉन अगर नहीं ये मर जाता तो शायद ड्रॉ हो जाती, लेकिन आनंद जी का कैलकुलेशन सही था, कोई गलती हुई नहीं और ये बढ़िया जीत विश्वनाथन आनंद ने जीती है। अब देखना ये होगा कि क्या एक दिन बाद आज के मैच में अगर अर्जुन अरगासी जीतते हैं, इरगासी जो कि लगता है कि जीतेंगे, तो आपको देखने मिलेगा एक बेहतरीन फाइनल विश्वनाथन आनंद और अर्जुन इरगासी के बीच, और हम उसको हिंदी चेस बेस इंडिया पे जरूर जो है वो लाइव करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।